नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 11th का जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। हिंदी में इसे समुच्चय कहा जाता है। अब अपन सेट्स पढ़ें और समुच्चय पढ़ें उसके पहले तो अपन एक काम करते हैं, इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं क्या होती है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A set is a well defined collection of objects, ठीक है। तो कोई सेट जो है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है कलेक्शन, ठीक है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। कौन सा कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अर्थात ऐसा कलेक्शन जो क्या हो? वेल डिफाइंड हो। हिंदी में बोलते हैं अपन इसको संग्रह होता है। कौन सा? सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। चलिए अभी से समझने के लिए पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन यहाँ पर दो हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पर, एक तो है कलेक्शन और दूसरी है वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। तो पहले अपन कलेक्शन देख लेते हैं। तो कलेक्शन तो आपको अच्छे से मालूम ही होगा क्या होता है बच्चों। जैसे कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। अर्थात किसी के जो पोस्टल स्टैम्प रहते हैं, है ना, जो डाक टिकट रहते हैं, उनका कोई कलेक्शन बनाता है। कोई छात्र ऐसा रहता है जो पेंसिल्स का कलेक्शन बनाता है, जो अलग अलग पेंसिल उसमें रहती हैं, ठीक है। कोई शूज का कलेक्शन बनाता है। मतलब हर व्यक्ति जो है उसका अलग अलग प्रकार के कलेक्शन बनाता है, ठीक है। तो कलेक्शन तो अपने को समझ में आता है क्या चीज होती है, इसलिए इस पे ज्यादा अपने को ध्यान देना नहीं है। अपने को ध्यान देना है वेल डिफाइंड कलेक्शन पे, करेक्ट है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए अपन एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं मैं। राइट डाउन एनी 5 नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, ठीक है। 11 to 20 जो है उनमें से अपन को कोई क्या करना है? कोई 5 नंबर्स यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 5 नंबर हैं, ठीक है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के होंगे। सपोज मान लो रमेश है, ठीक है। रमेश को यदि अपन ने बोला कि आपको 5 नंबर्स लिखना है 11 to 20 के, ठीक है, तो हो सकता है रमेश जो लिखे वो क्या लिखे? 11 लिखे, 12 लिखे, 13, 14, 15, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 5 नंबर्स हो गए, ठीक है। महेश से बोल दिया अपन कि भैया आप 5 नंबर्स लिखो। हो सकता है महेश लिखे 16, 17, 18, 19, 20, ये इस प्रकार से महेश लिखे। मान लेते हैं, अगर मान लो राजेश को बोल दिया जाएगा भैया आप भी 5 नंबर्स लिखो, हो सकता है वो लिख दे 11, ठीक है, 13, 17, 18, 20, ये इस प्रकार से राजेश लिख दे। तो ये रमेश, महेश, राजेश, इन तीनों ने क्या करा है? डिफर नंबर लिखे हैं, मतलब अलग अलग नंबर लिखे हैं, ठीक है। अगर मान लो इसी को अपन थोड़ा सा ब्रॉड करके और थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन कर दें, अपन डिफाइन करें क्या? राइट डाउन इवन नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। 11 to 20 आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्याएं लिखना है तो रमेश क्या लिखेगा बच्चों? रमेश लिखेगा 12, ठीक है, 14, 16, 18, 20, करेक्ट है। महेश, महेश क्या लिखेगा बच्चों? महेश भी यही लिखेगा 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो राजेश से बात करें अपन, तो राजेश क्या लिखेगा भैया? राजेश भी यही लिखेगा 12, 14, 16, 18, 20, करेक्ट है। अब ये तो कोई तीनों जो हैं, ठीक है, रमेश, महेश और राजेश, इन तीनों ने क्या करा? एक जैसे नंबर लिखे। जबकि यहाँ पर पहली वाली कंडीशन जो थी उसमें सबने अलग अलग नंबर लिखे थे, करेक्ट है। दूसरी वाली कंडीशन जो थी उसमें सभी ने एक जैसे नंबर लिखे। तो बेटा ये जो एक जैसे नंबर लिखे हुए हैं ना, ठीक है, यही क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया? इसको वेल डिफाइंड कर दिया है, ठीक है। और यही वाले जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे भैया? ये कहलाएंगे हमारे पास सेट, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये वाला जो है ये सिंपल कलेक्शन है, करेक्ट है, ये सेट नहीं होगा, है ना, ये सेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो सेट्स हैं उसमें पर्सन टू पर्सन जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू नहीं बदलती, मतलब वो एक जैसे नंबर होते हैं। रमेश के लिए भी वही होगा, महेश के लिए भी वही होगा, राजेश के लिए भी वही होगा। लेकिन यहाँ पर
रमेश, महेश और राजेश, इन तीनों के लिए अलग अलग नंबर आ गए हैं। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है, इससे अपने को एक चीज ये समझ में आती है कि सेट्स में, ठीक है, जो एलिमेंट्स अपन लिखते हैं, ये इनको एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों, जो है ना ये 12, 14, 16, 18, 20, इनको एलिमेंट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। करेक्ट है, ये क्या है यहाँ पर इन सेट्स के एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अपन इनको क्या, अवयव। ठीक है, तो ये क्या है, इस सेट के, इस समुच्चय के क्या है, ये अवयव है। तो जब किसी कलेक्शन के अवयव जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए चेंज नहीं होते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। लेकिन जब चेंज होते हो तो वो सेट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसे समझने के लिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, राइट डाउन एनी 2 days ऑफ अ वीक। ठीक है, किसी सप्ताह के 2 दिनों के नाम लिखिए। तो राजेश, मान लो रमेश जो है वो लिख देता है संडे एंड मंडे, महेश जो है वो लिख देता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, राजेश जो है वो लिख देता है संडे वेडनेसडे। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एनी 2 days लिखना है, कोई भी 2 दिन अपन यहाँ पर लिख सकती है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको इस प्रकार से बोल देता, क्या, राइट डाउन 2 days ऑफ अ वीक स्टार्टिंग विथ एस, एस से स्टार्ट होने वाले ही दिन अपने को लिखना है। तो एस से स्टार्ट होने वाले डे कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो होता है संडे और एक सैटरडे, बस यही होते हैं, इन दोनों के अलावा कोई होता नहीं है। इसलिए रमेश भी यही लिखेगा, महेश भी यही लिखेगा, राजेश भी यही लिखेगा। तो बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका सेट। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहे हैं मान, मतलब यहाँ पर जो भी कथन में एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, जबकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर संडे, मंडे, महेश के लिए कोई 2 अलग है, राजेश के लिए कोई 2 अलग दिन है। ठीक है, तो अपने को सीधी सी बात ये समझ में आती है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स के मान जो हैं वो चेंज नहीं होते हो पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का पास जाने पर, ठीक है, उसका जो अवयव है वो चेंज ना होते हो, तो ऐसा जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, आपका सेट कहलाता है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पर आपने वीडियो देखा है, मतलब यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल एकदम नया है, ठीक है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका सपोर्ट सिर्फ इतना सा चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो आप ही की क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें भी क्या बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करेक्ट है, इतना सा काम आपको मेरे लिए करना है, ठीक है, इस चैनल के लिए करना है। चलिए बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए कोई सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, सारे एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो कॉमा है, ठीक है, कॉमा से क्या करेंगे अपन, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो मिडिल ब्रेसेस है ये अपन यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, हम क्या करने वाली है, जो ब्रेसेस है इसके अंदर क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, और सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं अपन कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। करेक्ट है, ये तो अपने को अच्छे से यहाँ पर पता चल गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये जो ये सेट ए है, इसका क्या है, ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, और अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, वी सेज दैट ए बिलोंग्स टू ए। क्या बोलेंगे अपन इसको, ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है ये वाला ए जो है ए से बिलोंग करता है। करेक्ट है, अरे बात समझ में, अर्थात ए जो है वो ए का अवयव है, क्या स्मॉल ए, ठीक है, इज अ एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। करेक्ट है, ये अपने को यहाँ पर मालूम है। अब अपन इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ये जो हमारे पास है सिंबल इस प्रकार से रहता है ना, एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोटेड द फ्रेज
बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू को जो है वो अपने को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से ये वाला जो हमारे पास एक सिंबल है, ठीक है, एक सिंबल है, इसका अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये एप्सिलॉन का साइन है, तो ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला जो हमारे पास सेट दे रखा है इसमें बी है क्या, कहीं पे भी यहाँ पर बी नहीं है, कहीं पे भी बी नहीं है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, और इसको अपन बोलेंगे बी और एप्सिलॉन को अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे अपन, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर से ध्यान दीजिए, सपोज हमारे पास मान लो ये ए जो है कोई सेट है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, या 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, बट यहां पर सिर्फ अगर मान लो यहाँ पर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। करेक्ट है, जो 3 है इसमें है क्या, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। करेक्ट है, तो ये इस प्रकार से अपन इसको डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह हमारे पास आएगा सेट्स में कि भैया बताओ ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, उस समय अपने को ये वाला जो सिंबल है इसका उपयोग करना है। ठीक है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पर से आपको मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, कि कौन सा नंबर से या कौन सा ऑब्जेक्ट जो वो बिलोंग करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो सेट के अंदर उपस्थित है, सेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और जो प्रेजेंट नहीं है वो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, करेक्ट है, ये इतनी चीजें अपने को यहाँ पर अच्छे से याद रखनी चाहिए। चलो बच्चों, अपने को सेट्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सेट, सपोज मान लो ए हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, उसमें मान लो ये हमारे पास 2, 3, 4, 5, ये कोई क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर्स जो हमारा ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो है ये कहलाते हैं बच्चों इनके एलिमेंट्स। ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी कहते हैं। तो ये जो 2 है ये क्या है, एलिमेंट है। 3 भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। 4 भी एलिमेंट होगा, 5 भी एलिमेंट होगा। मतलब ईच नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, इनका एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं और मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझ में आ रही होगी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, ये मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो यहाँ पर हमारे पास जो दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। मतलब ये तीनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C, X, Y, Z। देखो जैसा मैंने यहाँ पर अभी डिनोट किया था, ये कैपिटल ए से। ठीक है, हमारी बात समझ में। और इसके जो मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स को क्या करते हैं अपन, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, A, B, C, X, Y। जैसे सपोज मान लो हमारे पास क्या है, कोई सेट है। ठीक है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर से क्या है, A, E, I, O, U। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास क्या है, A, E, I, O, U। इनको अपन ने क्या करा, हमारे यहाँ पर स्मॉल लेटर से क्या करा, अपन ने इनको रिप्रेजेंट किया है। करेक्ट है, तो इतनी बात आपको समझ में आती होगी। तो अपन ने अभी क्या सीखा, यहाँ पर अपन ने ये देख लिया कि ये जो हमारे पास कोई सेट्स है, और सेट्स में जो भी अंदर जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं, या कुछ जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, या कुछ भी लिखा रहता है, या कोई हमारे पास सपोज मान लो ये लेटर लिखे हुए A, E, I, O, U, ये सब क्या कहलाते हैं, इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है,
आ रही बात समझ में? ये क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कोई भी सेट जो है उसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। करेक्ट है, इतनी चीज अपनों को यहाँ पर अपन ने सीख ली है। चलिए बच्चों, इतना हो जाने के बाद अपन यहाँ पर आगे पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब सेट्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात सेट्स को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बच्चों सेट्स को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, नंबर वन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नंबर वन तो क्या है बच्चों, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म का जो एग्जांपल है यहाँ पर लिखा है हमारे पे v इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पर सेट है हमारे पास। ठीक है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, मतलब ए ई आई ओ यू का क्या है, ये कोई सेट है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो भी है अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनके क्या क्या है, ये वॉवेल्स हैं। करेंगे अपनों को अच्छा सा मालूम है ना, स्वर हैं। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सीधे क्या करते हैं अपन, मैंने बताया ही था आपको, ये इस प्रकार से ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, ब्रैकेट बना के उसमें क्या कर दो, बीच में नंबर्स लिख दो और उनको क्या करो अपन यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर दो, मतलब कॉमा लगाते जाओ बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बच्चों, इसमें अपन क्या करते हैं, इसको नंबर्स जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स के ना लिखते हुए अपन क्या करते हैं, इनको वर्डिंग में लिख देते हैं। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, वर्ड में लिख देते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, v इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, सेट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, इसको अपन पढ़ेंगे कैसे, इसको अपन पढ़ेंगे v इज अ सेट ऑफ ऑल x, v इज अ सेट ऑफ ऑल x। ठीक है, सच दैट, ये वाला जो निशान है इसको कोलन बोलते हैं अपन। ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है सच दैट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन कि v इज अ सेट ऑफ ऑल x। ठीक है, सच दैट x इज अ वॉवेल। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, जहां पर x क्या है, वॉवेल है, किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। करेक्ट है, इसको अपने को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसको एक बार और बता देता हूं मैं, किस प्रकार से पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज अ सेट ऑफ ऑल x। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रेसेस लगे हुए हैं दोनों, इसको अपन बोलते हैं ऑल। ठीक है, सेट ऑफ ऑल, इसको बोलते हैं अपन सेट ऑफ ऑल। करेक्ट है, x। ठीक है, सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। करेक्ट है, ये वॉवेल है ना हमारे पास, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, ये स्वर है। ठीक है, वही अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल से बता भी देता हूँ। तो क्या है, ये हमने लिखा हुआ है हमारे पास, इसको अपन किस प्रकार पढ़ेंगे, v इज रीड एस। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x। ये और ये ब्रेसेस जो है हमारे पास, इनको द सेट ऑफ ऑल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द सेट ऑफ ऑल। ये वाला जो x है, ये लिखेंगे अपन क्या, x। ठीक है, सच दैट, ये वाला जो हमारे पास है, इस इंसान को क्या बोलते हैं अपन, सच दैट। सच दैट x इज अ वॉवेल, x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये इतना अपने को यहाँ पर बता दिया है मैंने आपको, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को इसको पढ़ना भी आना चाहिए, और पढ़ेंगे किस प्रकार से मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इन दिस डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस स्टैंड फॉर, देखो ब्रेसेस जो है उनको क्या पढ़ा जाता है, द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल मैंने बता ही दिया था, द सेट ऑफ ऑल। आगे वाला जो x लिखा हुआ है वो लिख देंगे, द सेट ऑफ ऑल x। इसको पढ़ेंगे अपन सच दैट। ठीक है, और ये हमारे पास है क्या, x इज अ वॉवेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल द कॉलन। कॉलन को अपन क्या बोलते हैं भैया, सच दैट, मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही।
ठीक है, स्टैंड फॉर सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। करेक्ट है, आ रही बात समझ में? इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर अपन देखेंगे ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number and x जो है वो क्या है, इट इज अ ग्रेटर दे, हाँ, ये हमारे पास क्या होगा, x इज द ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। मतलब क्या हो जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से तो क्या है, बड़ा है, ठीक है, इट इज अ ग्रेटर देन 3, मतलब 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 से क्या है, छोटा है, लेस देन 10, 10 से छोटा है तो कहां तक जाएगा, 9 तक ही जाएगा। करेक्ट है, तो ये हमारे पास है। अब इसको पढ़ना कैसे है वो यहाँ पर लिख देते हैं, इज रीड इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, बता ही दिया था मैंने, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10, 3 एंड 10, और ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, x लाइज बिटवीन 3 एंड 10, करेक्ट है। Hence the number 4, 5, 7, 8, 9, ठीक है, आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ये मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया था। करेक्ट है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर का जो एग्जांपल नंबर 1 है वो अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अपने को रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसका सेट बनाना है। करेक्ट है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन, उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक्स की जो है अपने को रूट्स निकालना है। यहाँ पर ध्यान दो, अपन इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस ये वाला जो एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर से अपन या दो नंबर्स के अपन क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स कॉमन निकलेगा यहाँ पर से, है ना, अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, यहाँ से x प्लस 2 और ये x प्लस 2 अगर मान लो अपन सपोज कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 और माइनस 2, ठीक है। अगर सपोज अपन इसके सॉल्यूशन को s से रिप्रेजेंट करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1 कॉमा माइनस 2, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर, करेक्ट है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कोई एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2, राइट द सेट, ठीक है, ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x is a positive integer and x square less than 40, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई सेट है, x में कोई सेट है ना, और x किस प्रकार है बच्चों, x इस प्रकार है कि वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मींस व्हाट, 1
2 3, ठीक है, ये होगा, है ना। और वो बोल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा भैया, 40 से कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 5 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 25 होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। तो ये तो अपने को चाहिए नहीं, मतलब ये वाला जो नंबर है यहां से वो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। अपने को कहां तक नंबर लिखना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही लिखना है अपने को बस, ठीक है। तो ये 4 5 6, ठीक है। तो अब हमारा जो सेट बनेगा वो इन्हीं नंबर से बनेगा, ठीक है। एक्स है हमारे पास ये, ठीक है। अगर अपन इसको एक्स मान लें, है ना, और वो अगर एक्स मान लेते हैं और इसको लिखेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी एक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इनका जो स्क्वायर है, वो किससे आ रहा है, 40 से लेस देन आ रहा है, ठीक है। बस अब अपने को यही लिखना है। लिखना किस प्रकार है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6, मैंने बताया ही था आपको, ये अब हाल निकाले थे ना अपन ने रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन द रिक्वायर्ड सेट इज, सेट क्या होगा, अगर सपोज अपन सेट को एस से रिप्रेजेंट करें या ए से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यही क्या होगा हमारा बच्चों, आंसर होगा, करेक्ट है। चलिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डेज डेज इन सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को ये जो रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो बच्चों यहाँ पर देखा है हमारे पास 1, अगर मान लो इसको अपन ऐसा लिखे तो ये 1, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर से 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4। 9 क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 16 क्या है, ये हमारे पास है 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों, ये 16। तो मतलब ये जितने भी नंबर है इनको अपन क्या करते हैं, अगर मान लो इसको मैं इस प्रकार लिखूं, a इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डेज डेज डेज, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो ए है हमारे पास, जो नया सेट है इस प्रकार से बन जाएगा, करेक्ट है। अब इसको अपने को यहीं पे लिखना है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर या स्क्वायर जो है हमारे पास, ठीक है, कोई स्क्वायर्स जो हैं उनका क्या है, ये सेट है, ठीक है। और ये सारे नंबर्स क्या है बच्चों, ये है हमारे पास इंटीजर, ठीक है। कौन से इंटीजर है ये हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का क्या है, ये कोई सेट है। तो अपने को लिखना भी इस प्रकार पड़ेगा कि ये जो है वो सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं अपन सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू गिवन रोस्टर फॉर्म द सेट बिल्डर फॉर्म विल बी एज फॉलोज, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, ए, ठीक है, ए क्या है, सारे एक्स जो हैं उनका क्या है, ये सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज the square of a natural number, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और करके भी अपन इस प्रकार से लिखते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है, x सच दैट
x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर क्या है हमारे पास, एन जो है वो क्या है, एन की जगह मान लो अपन 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, एन की जगह अगर मान लो अपन 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4, एन की जगह अगर अपन 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा भैया 9, एन की जगह अगर अपन मान लो 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास ये हो जाएगा 16, है ना, यही तो है 1 4 9 16, 1 4 9 16। ठीक है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है बच्चों, कैपिटल एन जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या होता है, ये कोई सेट होता है। तो एन क्या कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार भी अपन इसको लिख सकते हैं, या तो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है इस प्रकार लिख दो, और नहीं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और यही क्या होगा बच्चों हमारे पास, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं आंसर, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 4, राइट द सेट 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसको गौर से देखने के बाद अपने को पता चल रहा है, देखो यहाँ पर से न्यूमरेटर में 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 3, यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ पर न्यूमरेटर 4 है तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना हो गया 5। ठीक है, इसी क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर अपन न्यूमरेटर में एक जोड़ दें तो उसका वो डिनोमिनेटर बन जाता है, करेक्ट है, ये अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ये लिखा मैंने एन और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये उसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस एन। ठीक है, अर्थात अगर मान लो यहाँ पर अपन 1 रखते हैं, ठीक है, सबसे पहले 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 दैट इज 1 सॉरी 1, यहाँ पर 1 रख रहे हैं ना अपन इनकी जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2। सपोज एन के स्थान पर अगर मान लो अपन 2 पुट कर देते हैं तब क्या हो जाएगा यहाँ पर से, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2/1 प्लस 2 दैट इज 2/3। ठीक है, ऐसे ही अपन n के स्थान पर अगर मान लो 3 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 3/4, करेक्ट है। तो ये अपन जो है इसको लिख सकते हैं n/1 प्लस n, करेक्ट है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, n/1 प्लस n, वेयर n कहां से कहां तक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए बच्चों इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, अपन यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन रोस्टर फॉर्म द सेट बिल्डर फॉर्म विल बी एज फॉलोज। ठीक है, और किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मान लो सपोज इसको अपन सेट को अपन ए मान लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू n/1 प्लस n, करेक्ट है। आ रही बात समझ में, यहां पर लिखेंगे अपन वेयर n is a natural number, ठीक है, एंड n जो है n क्या है 1 से 6 के बीच में है, ठीक है, 1 to 6 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन n is greater than or equal to 1 और लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है, 6 है ना यहाँ, ठीक है, ये इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये जो इतना अपन ने हिस्सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये
यहां से यहां तक का, ठीक है। उसकी जगह आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा भी आप लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, मैच ईच ऑफ द सेट on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट में हमको जो दे रखा है रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म को अपने को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो राइट में अपने को दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, इससे क्या करना है, मैच करना है, करेक्ट है। तो ये अपन एक एक पढ़ते चलते हैं और करते चलते हैं। यहाँ पे देखो PRINCAL ये इतने लेटर है, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनमें से अपन सीधे सीधे देखते हैं ये कोई हमारे पास क्या है, लेटर है। और अगर इन लेटर से अगर अपन कोई स्पेलिंग बनाना चाहें तो क्या बन सकती है, वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग बन सकती है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो नंबर 1 है इसमें क्या है, x such that x is a letter of the word प्रिंसिपल। देखो इन प्रिंसिपल में से ये सारे के सारे लेटर हैं जो इनमें से लिए गए हैं। तो ये फर्स्ट का जो आंसर है हमारे पास क्या होगा बच्चों, डी आंसर सही करेक्ट होगा। तुम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखता हूं मैं सबसे पहले तो आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट मैचेस किससे हो रहा भैया, डी से, ठीक है, ये डी। अब आप बोल रहे होगे सर इसमें हमारे पास PRINCIPAL इसमें तो 9 लेटर्स हैं, और जबकि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो 2 यहाँ पर लेटर्स हैं, कौन सा, एक तो आई, ठीक है, और एक पी, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और एक आई और ये वाला, ये दोनों क्या है इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सेट लिखते समय अपन क्या करेंगे, कोई भी नंबर जो है उसको अपन रिपीट नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल लिखना हो, ठीक है, अगर अपने को इसका सेट बनाना हो तो अपने को सेट क्या बनाना पड़ेगा, इसका सेट जो बनेगा वो क्या होगा, SCHOL, करेक्ट है। तो कोई भी नंबर से अगर कोई भी डिजिट मान लो या कोई भी लेटर मान लो डबल आ रहा है, तो उस डबल वाले लेटर को अपन नहीं लिखते हैं सेट बनाते समय, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर से क्या आई और पी ये दोनों क्या आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो इनको अपने को क्या लिखना है, केवल सिंगल टाइम्स लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर जो एक ही बार लिखा हुआ है करेक्ट है। जैसे स्कूल का जो अगर मान लो सेट अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, करेक्ट है। तो ये फर्स्ट का आंसर जो हमारे पास है ये डी हो गया है, ये हमारे पास है। उसके बाद सेकंड नंबर वो अपन देखते हैं। यहाँ पर अपने को देखो बच्चों, ये हमारे पास है सेट 0, ठीक है, मतलब इसमें 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देख लो कौन सा सेट है जिसमें केवल 0 आता हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18 एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है। इसको अगर मान लो अपन सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा +-3, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या x + 1 है यहाँ पर, या x + 1 इज इक्वल टू 1 रखते हैं अपन, तो ये x1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट इज x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसका ये क्या मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं नंबर 2 मैचेस किससे भैया, सी नंबर, ये सी करेक्ट है। इसी प्रकार से अपन अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये 2 हो गया। अब थर्ड वाला 1 2 3 6 9 18 करेक्ट है। अभी हाल मैंने आपको सॉल्व करके बताया था ये बी वाला, तो बी तो ये वाला हो गया है ना, ये बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था, तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू +-3, तो ये प्लस का 3 माइनस का 3, मतलब ये वाला जो है डी नंबर सॉरी ये वाला जो है बी का है, तो स्वाभाविक ये 3 का क्या होगा हमारे पास, ए नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिख भी रहा है क्या है ये, x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। 18 का क्या है, वो डिवाइजर है। तो देखो 18 को अपन क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको थोड़ा साफ करके बता देता हूं मैं।
तो बच्चों यहाँ पर जो 18 है ये 18, ठीक है, इसको अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 18 टाइम। इसको अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम। इसको अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम। इसको अपन 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 3 टाइम्स। इसको अपन 9 से डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं कितना, 1 टाइम। तो मतलब ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ये क्या है, सब 18 के डिवाइजर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ए। और उसके बाद हमारे पास बचा लास्ट वाला, जो लास्ट वाला है वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पर मैंने सॉल्व भी करके बता दिया था, क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर इज -9 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी अगर मान लो अपन दोनों का अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस √9 और x इक्वल टू प्लस माइनस 3, करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 एग्जांपल्स इसमें थे हमारे पास। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें भी बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।